क्वेश्चन बैंक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 2021 और 2022, 2023 ये तीनों साल में जो क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया था महाराष्ट्र बोर्ड ने वो सेम ही था, सिर्फ 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड किया था. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ लेसन नंबर 1 of science 2. lesson number 1 of science 2 क्या है? heredity and evolution. तो question 1A क्या है? choose the correct option. First one, transfer of information from molecules of DNA to mRNA is called dash process. तो correct answer क्या है? option C, that is transcription, which is given on page number 1. page number 1 में वो दिया हुआ है information. mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA. This process of RNA synthesis is called as what? Transcription. Second fill up. Similarities in initial stage indicate the dash evidence. So dash में क्या आएगा? Embryological. ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 7 में दिया हुआ है. यहाँ पे दिया है similarities in initial stage indicate what it is? Embryological evidence. Third fill up. Dash is a vestigial organ in human beings. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल दी अबव. वाई ऑल दी अबव? क्योंकि विजडम टीथ भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, ईयर मसल्स भी वेस्टिजियल ऑर्गन है और बॉडी हैज़ भी वेस्टिजियल ऑर्गन है. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑल दी अबव. यू कैन सी दिस ऑन पेज नंबर 5. पेज नंबर 5 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5 में दिया हुआ है. हेडिंग क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन. और वेस्टिजियल ऑर्गन में सब आता है. ईयर पिना मीन्स ईयर मसल्स और ईयर पिना सेम है. विजडम टीथ भी वेस्टिजियल ऑर्गन है और बॉडी हैज़ भी वेस्टिजियल ऑर्गन है. फोर्थ फिलअप. नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल्स डैश डज नॉट प्रेजेंट ऑन mRNA स्ट्रैंड्स. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, थाइमीन. तो इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 1 ओवर हियर. There is uracil in RNA instead of thymine of DNA. यानी RNA में थाइमीन नहीं आता है, यूरासिल आता है. और क्वेश्चन में वही पूछा है कि कौन सा प्रेजेंट नहीं है mRNA में. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? थाइमीन. Fifth fill up. Various theories about the origin and development of living organisms have been proposed so far, among which the theory of dash is most widely accepted. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, सक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये पेज नंबर 3 में दिया हुआ है नीचे. डिफरेंट थियोरीज अबाउट ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैव बीन प्रपोज्ड टिल टुडे, ऑफ विच theory of gradual development of living organism is accepted. यहाँ पे gradual दिया है और यहाँ पे successive दिया है. बस only that much difference is there. तो answer is what? Successive development of organisms. Sixth fill up. The carbon dating method was developed by dash. तो answer क्या है? Willard Libby. ये पेज नंबर 6 में दिया हुआ है. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 6 में. Here it is given. Carbon dating method is developed by Willard Libby. Seventh fill up. लेसन नंबर 1 का 7th फिलअप लास्ट है लेसन नंबर 1 का. उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेसन का है. तो 7th फिलअप क्या दिया? इट वॉज एजर्टेड बाई डैश दैट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज यूजफुल इन द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चार्ल्स डार्विन. ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 7 में दिया है. डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. तो डार्विन का फुल नेम क्या है? चार्ल्स डार्विन. तो चार्ल्स डार्विन वाज द वन हु प्रपोज्ड द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. क्वेश्चन 1B. फाइंड एन ऑड वन आउट. फर्स्ट वन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? म्यूटेशन. म्यूटेशन में इफ़ यू सी ओवर हियर, any nucleotide of the gene changes its position that causes a minor change which is nothing but mutation. तो एक्चुअल में ये रहना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन this has been replaced by this one. तो ये पार्ट इसको रिप्लेस करता है. दिस इज़ द एक्चुअल वन विच शुड हैव बीन हियर, लेकिन इसके जगह में क्या आ गया? ये. तो इसे कहते हैं म्यूटेशन. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑड वन आउट कौन सा है? म्यूटेशन. सेकेंड ऑड वन आउट. एडिनाइन, ग्यूनाइन, साइटोजाइन, थाइमाइन और यूरासिल. तो ऑड वन आउट कौन सा? यूरासिल. बाकी सब डीएनए के स्ट्रैंड में रहता है. तो ऑड वन आउट इज यूरासिल ओवर हियर, विच यू हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड.
थर्ड ऑड वन आउट, लीफ वेनेशन, साइज ऑफ सीड्स, लीफ पिटियोल, लीफ शेप। इसमें ऑड वन आउट कौन सा है? साइज ऑफ सीड्स। ये पेज नंबर 4 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 4 अंडर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में देख सकते हैं कि लीफ शेप, लीफ वेनेशन और लीफ पिटियोल जो है ज़्यादा करके सब प्लांट्स में सिमिलर ही होता है। यू कैन सी द फोटोज ओवर हियर। शेप, लीफ वेनेशन, पिटियोल, ये सबका सिमिलर होता है, सिर्फ साइज़ का लीफ में फ़र्क हो सकता है, छोटा बड़ा। तो ऑड वन आउट इधर क्या है? साइज़ ऑफ सीड्स। साइज़ ऑफ सीड्स सब प्लांट्स का सेम नहीं रहता, जैसा कि एप्पल का सीड्स बहुत छोटे छोटे हैं और मैंगो का सीड जो है वो बहुत बड़ा है। तो साइज़ ऑफ सीड्स हर एक प्लांट का अलग होता है। नेक्स्ट फोर्थ वन, पोजिशन ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स ऑफ हैंड, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल्स, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पिना। इसमें ऑड वन आउट कौन सा है? स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स ऑफ हैंड। ये भी पेज नंबर 4 में दिया है टेक्स्ट बुक का। यू कैन सी ओवर हियर पोजीशन ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल एंड ईयर पिना। वो सब एनिमल्स का सिमिलर ही रहता है। यू कैन सी ओवर हियर पोजीशन ऑफ आई सबका सेम जगह में है, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल भी सबका सेम ही है और ईयर पिना भी समवॉट सिमिलर है। तो ऑड वन आउट इधर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स ऑफ हैंड। फिफ्थ ऑड वन आउट, अभी लेसन नंबर 1 का जो ऑड वन आउट जो है वो 5th तक ही है, नेक्स्ट वाला जो है नेक्स्ट लेसन का है। तो 5th में क्या दिया है? ह्यूमन एंड हैंड, फ्लिपर ऑफ वेल्स, कैट्स फॉर लेग, विंग्स ऑफ बर्ड्स। तो ऑड वन आउट इधर क्या है? विंग्स ऑफ बर्ड्स। ये भी पेज नंबर 4 में दिया है। एनाटॉमिकल एविडेंस में यू कैन सी ओवर हियर ह्यूमन हैंड है, फॉर लेग ऑफ ऑक्स के बदले कैट दिया और फ्लिपर ऑफ वेल है, लेकिन विंग्स ऑफ बर्ड्स नहीं है। तो विंग्स ऑफ बर्ड्स नहीं दिया है एनाटॉमिकल एविडेंस में। तो ऑड वन आउट क्या है? विंग्स ऑफ बर्ड्स। क्वेश्चन 1b, नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट वन क्या दिया है? आई एम अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, हु एम आई? तो आंसर है डक बिल्ड प्लेटिपस। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 7 में दिया हुआ है। यहाँ पे duck-billed platypus lays eggs like reptiles but shows relationship with mammals too due to the presence of mammary glands and hair. तो duck-billed platypus जो है it's a connecting link between reptiles and mammals. Question 2, who is the pioneer of modern genetics? तो आंसर है ग्रेगोर जोहान मेंडल। तो ये पेज नंबर 1 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 1 में दिया हुआ है। ग्रेगोर जोहान मेंडल इज़ अ पायनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। क्वेश्चन 3, विच प्रोसेस इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम? तो ये डायग्राम में कौन सा प्रोसेस दिखाया हुआ है? तो आंसर क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। यू कैन सी सेम फिगर, यही फिगर इधर ड्रॉ किया हुआ है। तो आंसर क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन 4, इन विच बुक डार्विन हैड पब्लिश्ड दिस थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? तो आंसर है Origin of Species. It is given in textbook page number 7. So Darwin's theory of natural selection was published in the book known as Origin of Species. तो आंसर क्या है? Origin of Species. Question 5, which process is shown in the diagram given below? तो आंसर is what? Mutation. ये जो डायग्राम है वो पेज नंबर 2 में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 2 में यही दिया है। तो आंसर क्या है? म्यूटेशन। Question 6, name the parts shown in the diagram. तो आंसर क्या है? विजडम टीथ। यू कैन सी ऑन पेज नंबर 5 ये डायग्राम दिया हुआ है। तो आंसर क्या है? विजडम टीथ। और फर्स्ट लेसन का यहाँ तक ही है, 6 तक ही है। नेक्स्ट इज ऑफ द नेक्स्ट लेसन। क्वेश्चन 1b, रिलेट द फॉलोइंग, यानी को रिलेट करना है। तो फर्स्ट वन क्या दिया? अपेंडिक्स अगर वेस्टिजियल ऑर्गन है तो पेरिपेटस क्या है? तो आंसर है कनेक्टिंग लिंक। ये पेज नंबर 7 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 7 में दिया है, पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक। कोरिलेशन सेकेंड वन, थियोरी ऑफ एवोल्यूशन अगर डार्विन है तो डैश इज लमार्क। तो आंसर है एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो लमार्किज्म, लमार्क के अंडर आता है, लास्ट में दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। को रिलेशन लेसन नंबर 1 का सिर्फ 3 तक है। थर्ड वाला क्या है? चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन, इसको म्यूटेशन कहते हैं। तो चेंज इन द प्लेस ऑफ राइबोसोम को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में यहाँ पे दिया है, द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू द अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। दिस इज नोन एज व्हाट? ट्रांसलोकेशन। Question 1b, write whether true or false.
लेसन नंबर 1 से सिर्फ एक ही ट्रू और फॉल्स है। क्या है फर्स्ट वन? द डीकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 ऑकर्स कंटिन्यूसली इन डेड ऑर्गेनिजम्स ओनली। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 6 में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है आफ्टर डेथ एंड सिंस देन only the decaying process of C14 occurs continuously. So this is a true statement. Question 1b, match the following. Lesson number 1 का सिर्फ फर्स्ट मैच द फॉलोइंग है, नेक्स्ट वन इज ऑफ नेक्स्ट लेसन। तो कॉलम ए में क्या दिया है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो इसका करेक्ट मैच कौन सा है? बी, लीफ वेनेशन। पेज नंबर 4 में दिया है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में लीफ वेनेशन जो है सब जाड़ का जो लीफ का जो वेनेशन है सिमिलर ही है। नेक्स्ट वन पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में क्या आएगा? फॉसिल्स। ये पेज नंबर 5 में दिया हुआ है। क्वेश्चन 1b, डिफाइन। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ही है, तीन ही है। तो फर्स्ट वन क्या है? ट्रांसलेशन विच इज़ गिवन इन पेज नंबर 2। यहाँ पे दिया है as per the message of mRNA, amino acids are supplied by the tRNA. For this purpose, tRNA has anticodon having complementary sequence to the codon on the mRNA. This is called translation. ये हो गया फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन उन लोग ने क्या पूछा? ट्रांसलोकेशन। वो उसके नीचे ही दिया है। ट्रांसलोकेशन यहाँ पे है the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to the other end by the distance of one triplet codon. This is called as translocation. तो ये हो गया सेकेंड डेफिनेशन। ये भी पेज नंबर 2 में ही दिया है। थर्ड वन क्या है? म्यूटेशन। म्यूटेशन का डेफिनेशन भी पेज नंबर 2 में ही मिल जाएगा। तो पेज नंबर 2 में नीचे दिया हुआ है Sometimes sudden changes occur in genes. Any nucleotide of the gene changes its position that causes a minor change which is mutation. So all the three definition, translation, translocation और mutation, all the three definition पेज नंबर 2 में मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में। ये फर्स्ट वन था ट्रांसलेशन, नेक्स्ट वन था ट्रांसलोकेशन और थर्ड वन म्यूटेशन यहाँ पे है। क्वेश्चन 2a, गिव साइंटिफिक रीजंस। ये 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। फर्स्ट वन, सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर सीन इन देयर ऑफस्प्रिंग। इसका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 2 में दिया हुआ है। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्फ ड्यू टू जीन्स ओनली एंड सम ऑफ दोज जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन without any changes. Due to this, some of the characters of parents are transmitted to their offspring. Therefore, फिर क्वेश्चन से लिखने का, therefore some of the characters of parents are seen in their offsprings. Second, give reason. Peripatus is said to be the connecting link between Annelida and Arthropoda. इसका आंसर पेज नंबर 7 में दिया है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 7. It is here. In Peripatus, characters like segmented body, thin cuticle and parapodia-like organs are present. Similarly, these animals show tracheal respiration and open circulatory system similar to arthropods. This indicates that Peripatus is a connecting link between Annelida and Arthropoda. Third, give reason. Vertebrates have slowly originated from invertebrate. इसका आंसर क्या रहेगा? The carbon dating method is used to determine the age of fossils. Second point, deep inside the Earth's crust, the fossils of invertebrates were found, that is in the Paleozoic era. Third point, above that, in Mesozoic era, the fossils of reptiles were found. Fourth point, above the fossils of reptiles, that is in Cenozoic era, showed the fossils of mammals and birds which were found. Fifth point, therefore it can be said that vertebrates have slowly originated from invertebrates. अभी ये आंसर इस डायग्राम से पता चल जाता है। सो डायग्राम दिया है मगर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो सबसे पहले एकदम डीप इनसाइड द अर्थ क्या है? इनवर्टिब्रेट्स। उसके ऊपर आएगा एम्फीबिया और पाइसेस। एम्फीबिया, पाइसेस और इनवर्टिब्रेट्स इज इन पैलेजोइक एरा। और एम्फीबिया और पाइसेस के ऊपर के लेयर में फॉसिल्स ऑफ रेप्टाइल्स मिला था, दैट इज मेसोजोइक एरा। और अबाउ द रेप्टाइल्स फॉसिल्स ऑफ एव्स एंड मैमल्स मिला था, दैट इज सेनोजोइक एरा. सो दिस इज द ऑर्डर इन विच
ये ऑर्डर में ये एनिमल्स फर्स्ट केम इनटू दी अर्थ। तो पहला फॉसिल्स एकदम डीप इनसाइड किसका है, इनवर्टिब्रेट, नहीं तो पैलेजोइक एरा। उसके अबव एम्फीबिया और पाइसेस, वो भी पैलेजोइक एरा से है। उसके अबव किसका फॉसिल मिला था, मेसोजोइक एरा, दैट इज़ रेप्टाइल्स। और उसके अबव सेनोजोइक एरा, दैट इज़ फॉसिल्स ऑफ एव्स एंड मैमल्स। फोर्थ, गिव रीजन डक-बिल्ड platypus shows relationship with mammal। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 7 में है, अबाउ एकदम टॉप में। डक बिल प्लेटिपस shows relationship with mammals too due to the presence of mammary glands and hairs। Question 2b, solve the following sub questions। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस। ये पेज नंबर 7 में दिया हुआ है एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस, ओवर हियर इट इज़। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस है, दिस विल कम अंडर शॉर्ट नोट्स। द एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स given in the pictures shows that all embryos show extreme similarities during initial stage and thus similarity decreases gradually। Similarities in the initial stage indicate the common origin of all these animals। क्वेश्चन 2, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट दिया है, उसमें से 2 उन लोग ने ऑलरेडी फिल किया, बाकी का 2 फिल करना है। ये पेज नंबर 10 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। तो मॉर्फोलॉजिकल और सिमिलैरिटीज़ इन बोन स्ट्रक्चर दिया है और बाकी का 2 लिखना है। तो टोटली देयर आर 6 एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, उसमें से 2 उन लोग ने दिया है और बाकी के 4 में से कोई भी 2 लिख सकता है। आई हैव रिटन हियर कनेक्टिंग लिंक्स एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। Question 3, write the advantages of heredity। तो आंसर इज गिवन इन पेज नंबर 1, यहाँ पे दिया हुआ है। द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड। फोर्थ क्वेश्चन, एनलिस्ट द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो आंसर में क्या आएगा, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन आर, ये पेज नंबर 4, 5, 6, 7, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 4, 5, 6, 7 में दिया है। फर्स्ट वाला आएगा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, सिर्फ हेडिंग लिखना है। सेकेंड वन आएगा एनाटॉमिकल एविडेंसेस, नेक्स्ट पेज में है। थर्ड वन आएगा वेस्टिजियल ऑर्गन्स। फोर्थ वन आएगा पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, नेक्स्ट पेज में है। सिक्स्थ वन क्या है, नॉट सिक्स्थ वन, फिफ्थ वन कनेक्टिंग लिंक्स, और लास्ट वन क्या है, सिक्स्थ वन एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8 में दिया है यहाँ पे। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स विच इट हैज़ एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज़ कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। नहीं तो एंसेस्ट्री के बदले इनहेरिटेंस भी लिख सकता है, दैट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज स्पीसीज एंड स्पीसिएशन। अभी स्पीसीज का डेफिनेशन जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 9 में दिया है। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। और स्पीसिएशन का डेफिनेशन क्या है, स्पीसिएशन इज हाउ अ न्यू काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीसीज इज क्रिएटेड। Speciation occurs when a group within a species separates from other members of its species and develop its own unique characteristic। Seventh one, which genetic disorders are caused by mutation। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 2 में दिया है। Mutation may cause genetic disorders like sickle cell anemia, cleft lip and palate, Huntington's disease, and many more examples are there which you have studied in standard 9th। लेसन नंबर 1 का 8 क्वेश्चन तक ही है, उसके बाद वाला जो है वो नेक्स्ट लेसन का है। तो क्वेश्चन 8 क्या दिया है, डिफाइन द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन शोन इन द फिगर। ये फिगर दिखाया हुआ है और ये सेम फिगर है पेज नंबर 5 का, सेम फिगर इज गिवन ओवर हियर। तो यहाँ पे अपेंडिक्स दिखाया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है। अपेंडिक्स का नाम नहीं लिखना है, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन का नाम लिखना है। तो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन शोन इन द फिगर इज व्हाट, वेस्टिजियल ऑर्गन, और डिफाइन भी करना है उसे। तो डेफिनेशन क्या है, डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हैज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। क्वेश्चन 2b, राइट शॉर्ट नोट्स।
लेसन नंबर 1 से सिर्फ एक ही शॉर्ट नोट है, दैट इज़ द फर्स्ट वन, बिग बैंग थियोरी. सो यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिग बैंग थियोरी. नाउ इन पेज नंबर 3 over here it is given, internet is my friend, collect the information from internet about big bang theory related with the formation of stars and planets and present it in your class. तो ये इंफॉर्मेशन बिग बैंग थियोरी का जो है वो इंटरनेट से ढूंढना है. सिंपल लैंग्वेज में बिग बैंग थियोरी का मतलब क्या होता है? The Big Bang is how astronomers explain the way the universe began. It is the idea that the universe began as just a single point, then expanded and stretched to grow as large as it is right now, and it is still stretching. Question 2b, third one, distinguish between following. First lesson से सिर्फ एक ही distinguish है, that is translation and transcription. The transcription and translation difference between क्या? Transcription is a process of synthesis of mRNA from DNA. और translation क्या है? Translation is a process by which tRNA having anticodon to the codon of mRNA supplies amino acids as per the message of mRNA. Second point, it occurs in the nucleus और यहाँ पे आएगा it occurs in the cytoplasm. Third point, it is a process of RNA synthesis और यहाँ पे आएगा it is a process of protein synthesis. Fourth point, RNA polymers catalyzes this process और यहाँ पे आएगा the ribosome catalyzes this process. Question 3, answer the following questions. Question number 1, what is heredity? Explain the mechanism of hereditary changes. अभी what is heredity? It is given in page number 1. Textbook का page number 1 में दिया हुआ है. Heredity is a transfer of biological characters from one generation to another via genes. अभी explain the mechanism of hereditary change वो next page में दिया है, page number 2 में दिया है. तो आंसर आएगा the mechanism of hereditary changes are as follows. उसके बाद यहाँ से लिखना है, पेज नंबर 2 से लिखना है. Living organisms can produce new individuals like themselves due to genes only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any changes. Due to this, some of the characters of parents are transmitted to their offsprings. Sometimes sudden changes occur in those genes. Sometimes any nucleotide of the gene changes its position that causes a minor change, which is nothing but mutation. Some mutation may be minor, but some may be considerable, and these changes would be inherited to the next generation. Question number 2, what is carbon dating? Where is it used? ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 6 में दिया हुआ है टॉप में. So carbon consumption of animals and plants stops after death, and since then only the decaying process of C14 occurs continuously. In case of dead bodies of plants and animals, instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12 changes continuously as C12 is non-radioactive. The time passed since the death of a plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and ratio of C14 to C12 present in their body. This is carbon dating method. It is used in paleontology and anthropology for determining the age of human fossils and manuscripts. Question 3, what are objections raised against Darwin's theory? तो आंसर यहाँ पे है पेज नंबर 7 में. Some objections were raised against Darwin's theory. Some of the main objections are as follows. First one, natural selection is not the only factor responsible for evolution. Second one, Darwin did not mention any explanation about useful and useless modifications. Third one, there is no explanation about slow changes and abrupt changes. यहाँ तक की है आंसर. Question number 4, observe the given images and answer the following questions. तो ये images को observe करके ये question जो नीचे दिया हुआ है उसे answer करना है. तो which evolutionary evidence does it indicate? तो first question क्या है? Which evolutionary evidence does it indicate? अभी ये जो image जो दिया हुआ है वो पेज नंबर 4 में दिया हुआ है, यही सेम इमेज दिया है. और ये कौन सा एविडेंस है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस.
So which evolutionary evidence does it indicate? It indicates morphological evidence. Next, what does it prove? उसका आंसर यहाँ पे दिया है. This indicates that there are some similarities in those groups and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestor. C वाला क्वेश्चन क्या पूछा है? State another example of evolutionary evidence. Another example of evolutionary evidence are what? Anatomical evidence. Next पेज में दिया है vestigial organs. Next one क्या है? Paleontological evidence. Next evidence जो है वो पेज नंबर 6 में दिया हुआ है. Connecting links. और लास्ट वन कौन सा है? Embryological evidences. Question number 5. Define vestigial organs. Write names of some vestigial organs in the human body and write the names of those animals in whom the same organs are functioning. ये पेज नंबर 5 में दिया हुआ है. तो पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन. तो डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? Degenerated or underdeveloped useless organs of organism are called as vestigial organs. उसके बाद दिया है write the names of some vestigial organs in the human body and write the names of those animals in whom the same organs are functioning. तो वो इधर नीचे दिया है. Appendix which is useless to human is useful and fully functional organs in ruminants. Similarly, muscles of ear pinna which are useless to human are useful in monkeys for movement of ear pinna. Various other vestigial organs like tailbone, wisdom teeth and body hairs are also present in body of human beings. Question number 6. Define fossils. Explain the importance of fossils as a proof of evolution with an example. अभी define fossils जो है वो पेज नंबर 5 में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक का. यहाँ पे है large number of organisms gets buried due to disasters like flood, earthquake, volcano, etc. Remnants and impressions of such organism remain preserved underground. These are called as fossils. Explain the importance of fossils as a proof of evolution with an example. वो next page में दिया हुआ है. So answer क्या है? Carbon consumption of animals and plants stops after death. Since then, only the decaying process of C14 occurs continuously. In case of dead bodies of plants and animals, instead of remaining constant, ratio between C14 and C12 changes continuously as C12 is non-radioactive. The time passed since the death of a plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and ratio of C14 to C12 present in their body. This is carbon dating method. It is used in paleontological and anthropology for determining the age of human fossils and manuscript. अभी एग्जाम्पल ये डायग्राम देख के एग्जाम्पल लिखना है. सिर्फ डायग्राम दिया हुआ है तो उसे एक्सप्लेन करना है. तो इफ़ यू सी द डायग्राम, पहले कौन सा आया था? इफ़ यू डिग डीप इनसाइड द अर्थ यू विल गेट द फॉसिल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट, दैट इज पैलोजोइक एरा. इनवर्टिब्रेट. और उसके अबव आएगा एम्फीबिया और पाइसेस. और उसके अबव अपर सरफेस विल फाइंड द फॉसिल्स ऑफ रेप्टाइल्स, दैट इज मेसोजोइक एरा. और उसके अबव एकदम टॉप मोस्ट लेयर में क्या आएगा? फॉसिल्स ऑफ एव्स एंड मैमल्स, दैट इज सेनोजोइक एरा. तो डीप इनसाइड द अर्थ जो पहले ओरिजिनेट हुआ था अर्थ में उसका रहेगा, दैट इज इनवर्टिब्रेट. फिर उसके ऊपर का लेयर में एम्फीबिया और पाइसेस का फॉसिल्स रहेगा. उसके ऊपर रहेगा फॉसिल्स ऑफ रेप्टाइल. और उसके ऊपर रहेगा फॉसिल्स ऑफ एव्स, बर्ड्स. एव्स का मतलब है बर्ड्स एंड मैमल्स. सो यू कैन राइट दिस वे. For example, deep inside the Earth's crust, the fossils of invertebrates were found, that is in Paleozoic era. Above that, in Mesozoic era, the fossils of reptiles were found. Above that, in Cenozoic era, fossils of mammals and birds were found. This is the order the animal must have appeared on Earth. The oldest fossils are buried deep inside the Earth, while the younger ones occupy the upper surface. क्वेश्चन नंबर 7. एक्सप्लेन लमार्क्स प्रिंसिपल. इसका आंसर पेज नंबर 8 में दिया, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8 में. Jean Baptiste Lamarck proposed that morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution, and the reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism. He called this concept as principle of use or disuse of organs. For example,
The neck of giraffe has become too long due to browsing on leaves of tall plants by extending their neck for several generations. Similarly, shoulders of the ironsmith have become very strong due to frequent hammering movements. Wings of birds like ostrich and emu have become weak due to no use. Legs of the birds like swan and duck have become useful for swimming due to living in water, and snakes have lost their legs by modification in their body for burrowing habit. All these examples are type of acquired characters and are transferred from one to another generation. This is called as the theory of inheritance of acquired characters or Lamarckism. Question number 8. Which evidence of evolution is shown in the given picture? Explain the importance of this evidence. अभी ये जो इमेज है या पिक्चर है वो पेज नंबर 4 में दिया हुआ है. ये सेम इमेज दिया हुआ है over here also. और क्वेश्चन में क्या पूछा है? Which evidence of evolution is shown in the figure? तो कौन सा एविडेंस है? anatomical evidences. So anatomical evidence of evolution is shown in the given picture. Next question, explain the importance of this evidence. वो यहाँ से लिखना है. If you carefully observe the pictures, there doesn't seem any superficial similarity between human hand, foreleg of ox, flipper of whale and patagium of bat. Similarly, use of each of those structures in respective animals. However, there is similarity in structure of bones and joints in organs of each of those animals. This similarity indicates that those animals may have common ancestors. Question number 9. Explain in brief Darwin's theory of natural selection. ये पेज नंबर 7 में दिया है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 7. Charles Darwin says that all the organisms reproduce prolifically. All the organisms compete with each other in a life-threatening manner. In this competition, only those organisms sustain which show the modification essential for winning the competition. However, besides this, natural selection also plays important role because nature selects only those organisms which are fit to live and the rest perish. Sustaining and selected organism can perform reproduction and thereby give rise to new species with their own specific characters. Question number 10. Complete the following paragraph with the words given in brackets. तो यहाँ पे brackets में words दिया हुआ है और next page में एक paragraph दिया है और कहीं कहीं blanks डाला है. वो blanks fill up करना है by choosing the words from the bracket. अब ये जो words जो bracket में दिया है वो मैंने next page में already लिख चुकी हूँ यहाँ पे, और ये पैराग्राफ में कहीं कहीं ब्लैंक्स दिया है और ब्लैंक फिलअप करना है बाय चूसिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट. अभी ये जो पैराग्राफ है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 10 से लिया हुआ है. यहाँ से लेके यहाँ तक है. एवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन से लेके कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस. Now evolution of upright man continued in the direction of developing its dash. इधर क्या आएगा? brain. For the period of about 1 lakh years, and meanwhile it discovered dash. तो इधर क्या आएगा? fire. Brain of 50,000-year-old man had been sufficiently evolved to the extent that it could be considered as a member of the class dash. तो dash में क्या आएगा? Homo sapien. Neanderthal man can be considered as the first example of dash. यहाँ पे आएगा wise man. The dash man, यहाँ पे आएगा Cro-Magnon. The Cro-Magnon man evolved about 50,000 years ago, and afterwards this evolution had been faster than earlier. About 10,000 years ago, a wise man started to practice the dash. यहाँ पे आएगा agriculture. It started to rear the cattle herds and establish the cities. Dash development took place. तो यहाँ पे dash में क्या आएगा? cultural. तो cultural development took place. Question 11. Observe the following images and answer the questions. अभी ये जो image है वो पेज नंबर 5 में से लिया हुआ है. ये image दिया हुआ है. Now looking at this image, you have to answer this 3 questions. First question क्या है? Which evolutionary evidence are indicated in the given picture? तो कौन सा evidence है ये? Evolutionary evidence, paleontological evidence. तो आंसर में आएगा paleontological evidence are indicated in the given picture. How are they formed? इसका आंसर यहाँ पे है. Large number of organisms get buried due to disasters like flood, earthquake, volcano, etc. Remnants and impression of such organisms remain preserved underground. These are called as fossils. Third question, that is C.
विच मेथड इज़ यूज टू मेजर द एजेस और देयर टाइम? तो आंसर क्या है? कार्बन डेटिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 12, अभी लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 12 तक ही है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो नेक्स्ट लेसन का है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये पिक्चर को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए, बी और सी को आंसर करना है। अभी ये जो पिक्चर है वो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 में दिया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर, ये सेम पिक्चर दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? द गिवन पिक्चर इंडिकेट्स विच प्रिंसिपल? तो इसका आंसर है द गिवन पिक्चर इंडिकेट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। आई रिपीट वंस मोर, the given picture indicates the principle of use or disuse of organs. Next question पूछा है, explain the principle in your language. तो आंसर है जेन बैप्टिस्ट लमार्क proposed that the morphological changes occurring in living organism are responsible for evolution, and the reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism. He called this concept as principle of use or disuse of organs. For example, कोई भी दो एग्जाम्पल दे सकता है। एक एग्जाम्पल यूज़ ऑफ ऑर्गन्स का होना चाहिए और दूसरा एग्जाम्पल डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स रहना चाहिए। So for example, the neck of giraffe has become too long due to browsing on leaves of tall plants by extending their neck for several generations. Similarly, wings of birds like ostrich and emu have become weak due to no use. इसका मतलब क्या है? जो एक्टिविटी है, जिराफ जो एक्टिविटी करता है, क्या एक्टिविटी? जो ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑफ टॉल प्लांट्स। तो जैसे जैसे झाड़ बड़े लंबे होते गए तो लीव्स ऊपर ऊपर चला गया, तो जो जिराफ है उसको अपना नेक एक्सटेंड करना पड़ा ताकि वो लीव्स तक पहुंच सके। तो इसमें कौन सा एक्टिविटी? ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑन टॉल प्लांट्स की वजह से नेक ऑफ जिराफ जो है वो लंबा लंबा होते गया। तो ये एक्टिविटी कौन सा है? ब्राउजिंग ऑफ लीव। यहाँ पे यूज़ ऑफ ऑर्गन कौन सा है? नेक ऑफ द जिराफ जो लंबा होते गया और नेक्स्ट जनरेशन वो इनहेरिट किया। नेक्स्ट जो है विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज़। तो इसमें डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन है लेजीनेस के वजह से। लेजीनेस की वजह से जो बर्ड्स ऑस्ट्रिच एंड ईमू है उसका विंग्स जो है वो वीक हो गया और ये जो ऑर्गन है विंग्स जो है वो डिसयूज़ हो गया है। सो दिस टू एग्जाम्पल्स यू कैन टेक। उसके बाद लिखना है ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर generation. This is called as theory of inheritance of acquired characters और Lamarckism. अभी क्वेश्चन नंबर सी क्या है यहाँ पे? What is the meaning of acquired characteristics? तो उसका आंसर यहाँ पे दिया है Each animal or plant undergoes some changes in its lifespan and those changes are known as acquired characters. Question 4, solve the following questions. First one is what? Explain any 5 types of evidence that support the theory of evolution. अभी theory of evolution को support करने के लिए 6 evidence है, उसमें से कोई भी 5 लिख सकता है। फर्स्ट वन क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। इसमें क्या आएगा? वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल्स एंड ईयर, pinna and thickly distributed hairs on body are seen in animal, whereas similarities in characters like leaf shape, leaf venation, leaf petiole, etc. occur in case of plants. This indicates that there are some similarity on those group and hence it proves that origin must be same and must have common ancestor. Next one, anatomical evidence. इसमें यहाँ से लिख सकता है there is a similarity in structure of bones and joints in organs of group of animals. This similarity indicates that those animals may have common ancestor. ये हो गया second evidence. Third evidence next page में है, that is page number 5. पिछला वाला page number 4 में था। थर्ड एविडेंस क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन। इसमें क्या लिखना है? डीजेनरेटेड और अंडरडेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। फॉर एग्जांपल वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन, विजडम टीथ एंड बॉडी हैज आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। फोर्थ एविडेंस इज व्हाट? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। उसमें ये लिखना in large number of organisms get buried due to disasters like flood, earthquake, volcano, etc. Remnants and impression of such organism
remain preserved underground. These are called as fossils. Study of fossils are important aspect of study of evolution. Next जो है पेज नंबर 6 में दिया हुआ है connecting link. Fifth one is what? Connecting link. उसका explanation next page में दिया हुआ है. Some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups, hence they are called as connecting links. Example in Peripatus, characters like segmented body, thin cuticle and parapodia like organs are present. Similarly, these animals shows tracheal respiration and open circulatory system similar to Arthropoda. This indicates that Peripatus is a connecting link between Annelida and Arthropoda. लास्ट वन 6-1 कौन सा? एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस. इसमें क्या लिखना है? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स शो दैट ऑल एम्ब्रॉयज शो एक्सट्रीम सिमिलैरिटी ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस and those similarities decrease gradually. Similarities in the initial stages indicate the common origin of all these animals. तो 6 evidences है, उसमें से कोई भी 5 लिख सकता है. Question 2, explain in short transcription and mutation. इसका आंसर पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 में दिया टेक्स्ट बुक का. तो ट्रांसक्रिप्शन का यहाँ से लिखना है mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA. Only one of the 2 strands of DNA is used in this process. The sequence of nucleotides in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis. Besides, there is uracil in RNA instead of thymine of DNA. This process of RNA synthesis is called as what? Transcription. Mutation is there in the next page, that is page number 2. Sometimes any nucleotides of the gene changes its position that causes a minor change which is nothing but mutation. Some mutation may be minor but some may be considerable. Question number 3, write the reasons why the theory of gradual development of living organisms is followed by all. तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 3 में दिया हुआ है. यहाँ पे first living materials, that is protoplasm, has been formed in ocean. In due course of time, unicellular organism was formed. Gradually, changes occurred in the unicellular organism, from which larger and more complex organisms were formed. All those changes were slow and gradual. Duration of all these changes is at most 300 crore years. Changes and development in living organism had been all round and multi-dimensional, and this led to the evolution of different types of organism. Therefore, the theory of gradual development of living organism is followed by all. अभी लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक ही है. फोर्थ क्वेश्चन क्या है? राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चन बाय ऑब्जर्विंग द फिगर गिवन बिलो. तो ये फिगर दिया हुआ है और ये फिगर दे के ये 5 क्वेश्चन को आंसर करना है. अभी ये फिगर जो है वो पेज नंबर 6 में दिया हुआ है. ये सेम फिगर बताया हुआ है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ए, राइट द नेम ऑफ द एनिमल ए इन द फिगर. तो नेम ऑफ द एनिमल इन द फिगर ए इज व्हाट? डक बिल प्लेटिपस. नेक्स्ट क्वेश्चन बी, राइट द नेम ऑफ एनिमल बी इन द फिगर. तो बी वाला एनिमल का नेम लिखना है. उसका नाम क्या है? लंग फिश. नेक्स्ट सी, राइट द नेम ऑफ एनिमल सी इन द फिगर. तो सी में जो फिगर दिया उस एनिमल का नाम लिखना है. तो उसका आंसर क्या है? पेरीपेटिस. डी, विच एवोल्यूशनरी एविडेंस इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस फिगर. तो कौन सा एविडेंस इसमें दिखा रहा है? एवोल्यूशनरी एविडेंस. तो आंसर है कनेक्टिंग लिंक्स. तो कैसे लिखेंगे? Connecting evolutionary evidence illustrated in this figure is what? Connecting links. Now write the definition of that evidence for evolution. तो connecting links का definition लिखना है. वो पेज नंबर 7 में दिया हुआ है on the top. पिछला वाला फिगर जो है वो पेज नंबर 6 में था. तो definition of connecting links क्या है? Some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups, hence they are called as connecting links.